हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जंगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं मोशन इन ए प्लेन, जो क्लास 11th फिजिक्स का एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उसकी एक बढ़िया वाली रैपिड रिवीजन करने वाले हैं, मतलब बहुत ही जल्दी इसकी रिवीजन करी जाएगी। हर एक टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करवा दिया जाएगा, हर एक फॉर्मूला को अच्छे से बता दिया जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, और ये वीडियो अगर पसंद आती है रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। इसकी जो पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी बेटा, टेलीग्राम चैनल है सुनील जंगड़ा सर के नाम से वहाँ पे, और साथ में इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है सुनील जंगड़ा 26 के नाम से। अगर आप एक बढ़िया वाली प्रैक्टिस बुक ढूंढ रहे हो क्लास 11th फिजिक्स के लिए, तो मेरी एक बढ़िया वाली बुक है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और मैं आप लोगों को वो बुक दिखा भी देता हूँ। क्लास 11th फिजिक्स की टेंशन है कि क्लास 11th फिजिक्स के अंदर बढ़िया वाले क्वेश्चन कैसे करें, न्यू क्वेश्चन कैसे लगाएं, नए पैटर्न पे क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करें। तो इसका सोल्यूशन मेरे पास है। क्लास 11th फिजिक्स के लिए मैंने और मेरी टीम ने एक बहुत ही बढ़िया बुक निकाली है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ये है शिवदास की तरफ से आती है फॉर सीबीएसई क्लास 11, जिसमें आप लोगों को 10 सैम्पल क्वेश्चन पेपर मिलते हैं फॉर फिजिक्स। ये पूरे के पूरे जो पॉइंट्स हैं आप लोगों को बता देंगे कि इसकी बुक की क्या खास बात है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस बुक में नए क्वेश्चन है, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग है, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और साथ में सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी रहेगी आप लोगों के लिए ये बुक, अगर आप चाहते हैं नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। और मैं बोलूँगा कि अगर तुमने क्लास 11th फिजिक्स उतने अच्छे ढंग से नहीं पढ़ी, तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आप लोगों को बताया, वो वीडियो जरूर देख लेना। साथ में एक दो सैम्पल पेपर इस बुक से लगा देना, आप लोगों का बहुत अच्छा काम चल जाएगा और बहुत अच्छे नंबर से आप लोग पास हो जाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। चलिए, तो अभी स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। मोशन इन ए प्लेन हमारा चैप्टर है। ठीक है, काइनेमेटिक्स के अंदर आता है, जिसमें ऑलरेडी मैं आप लोगों को मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन की जो है रैपिड रिवीजन करवा चुका हूँ, वेक्टर्स की करवा चुका हूँ, और अब बारी है मोशन इन ए प्लेन की। देखिए यार, इसमें हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन को। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? जब आप किसी चीज़ को फेंकते हो, मतलब यहाँ से अगर ऊपर फेंकते हो तो वो ऊपर जाएगी, नीचे आ जाएगी, है ना। अगर आप उसको किसी एंगल पे फेंकते हो, हॉरिजॉन्टल के साथ थोड़ा सा एंगल बना के ऐसे फेंकते हो, तो वो यहाँ से उड़ के वहाँ चली जाएगी। जैसे कि यहाँ से एक चीज़ को फेंका तो ये इधर से जाके इधर पहुँच गई है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इस मतलब जो बॉडी को हम फेंक रहे हैं, तो इस बॉडी में ये बॉडी इधर जाके ऐसे की तरफ आ रही है, मतलब इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर किया है, और ये ऊपर की तरफ भी जाके मतलब ऊपर गई है और फिर नीचे आई है ना। तो मतलब यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन को आप बोल सकते हो कि ये कॉम्बिनेशन एक तरीके से हॉरिजॉन्टल मोशन प्लस वर्टिकल मोशन का। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल मोशन प्लस वर्टिकल मोशन क्या कहलाता है? प्रोजेक्टाइल मोशन। जिस बॉडी को फेंका जाता है वो प्रोजेक्टाइल कहलाती है। यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे एक ये एक्स एक्सिस लिया, यहाँ पे वाई एक्सिस लिया, यहाँ पे एक बॉडी ली जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो यू है। तो एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी है वो यू कोस थीटा होगी, अगर यहाँ पे एक एंगल होगा थीटा। और इधर क्या होगी बेटा जी? एक वर्टिकल वेलोसिटी होगी, जिसका कंपोनेंट क्या होगा, मतलब जो वर्टिकल वेलोसिटी हम बोल रहे हैं उसकी वैल्यू या उसका कंपोनेंट क्या है, वो है यू कोस थीटा। इसका कंपोनेंट इधर हमने निकाल दिया, इसका कंपोनेंट इधर हमने निकाल दिया। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी डायरेक्शन तो नीचे की तरफ है। तो होगा क्या कि जैसे जैसे ये बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी, तो इसकी जो ये वाली स्पीड है, ये वाली जो स्पीड है, मतलब यू साइन थीटा है, वो डिक्रीज होता जाएगा, और इस पॉइंट पे आके यू साइन थीटा जो है वो ज़ीरो हो जाएगा बेटा जी। क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। बट एक चीज़ देखो कि यहाँ पे ये क्या है? यू कोस थीटा, यहाँ पे भी यू कोस थीटा, यू कोस थीटा, यू कोस थीटा, यू कोस थीटा। तो कहने का मतलब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो बिल्कुल सेम रहता है। बदलाव किस में आता है? वर्टिकल में, इधर में। पहले क्या होता है, धीरे धीरे वेलोसिटी घटती जाती है और यहाँ पे जाके जीरो, फिर उसके बाद ये धीरे धीरे जब नीचे आती है तो वेलोसिटी अपनी जीरो वैल्यू से स्टार्ट होके इंक्रीज होना स्टार्ट कर देती है। तो ये डायग्राम के बारे में जो चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। हिट करने से पहले यहाँ पे भी आप लोग वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, वो न्यूमेरिकल के थ्रू हम देख सकते हैं। ठीक है, अभी होगा क्या कि देखिए, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ एक्स एक्सिस में, तो मैंने बता दिया कि उसको हम यू एक्स कोस थीटा लिख सकते हैं। अगर मैं फाइनल वेलोसिटी की बात करूं, मतलब टाइम होने के बाद, कुछ टाइम के बाद प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी भी पॉइंट पे, तो उस टाइम जो वी एक्स है वो यू एक्स के बराबर ही, तो वही तो वेलोसिटी चल रही है। बट वाई एक्सिस में देखो, जो स्टार्टिंग में वेलोसिटी है वो यू साइन थीटा, बट फाइनल अगर देखेंगे हम यहाँ पे कितनी हो रही है? जीरो हो रही है। तो बदल रही है ये वेलोसिटी क्या हो रही है? बदल रही है। इसको याद रखना बस पॉइंट को। अब यहाँ पे हुआ क्या कि बॉडी यहाँ से चली और यहाँ पहुँच गई, तो एक्सेलरेशन इस साइड में नहीं हुआ बेटा, इस एक्सेलरेशन इस साइड में हो रहा है, मतलब वर्टिकल में हो रहा है। तो आप बोलोगे कि एक्सेलरेशन जो है वो एक्स एक्सिस में जीरो है और वाई एक्सिस में जो है माइनस ऑफ जी है। क्यों? क्योंकि जी इज इन दिस डायरेक्शन, और ये क्या है? नेगेटिव वाई एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक है, तो इतना पोर्शन समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालनी है, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है? जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है वो यूज़ करनी है, जो होती है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर होती है। अब इसको एक बार एक्स एक्सिस के लिए लिखेंगे
और एक बार वाई एक्सिस के लिए लिखेंगे। अब एक्स एक्सिस में अगर आप लिख रहे हो तो एक्सेलरेशन जो होता है वो जीरो होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है एक्स एक्सिस में बेटा, जीरो होता है। तो दैट्स वाई ये जीरो हो गया पूरा। और यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ से हमें सिर्फ और सिर्फ टी की वैल्यू मिलने वाली है जो ये रही, क्योंकि यू एक्स की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ना यू भी लिख लो साथ में, ये है यू कोस थीटा, ऐसे है। ठीक है, तो ये वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे बेटा। तो यहाँ से हमें टी की वैल्यू आ गई है। तो टी कितना हुआ, टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन में यू कोस थीटा हो गया। अब सिमिलरली इसको वाई एक्सिस के लिए लगाएंगे। तो वाई एक्सिस में क्या करेंगे, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। अब यू वाई कितना है, यू साइन थीटा है, टी की वैल्यू ये रही, इसको पुट करेंगे। ए वाई की वैल्यू माइनस जी है, टी की वैल्यू फिर से इसको पुट करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और ओवरऑल हमारे पास एक रिजल्ट आ जाएगा जो कि हमें दिखाएगा कि ये इक्वेशन जो है वो किसकी है, ट्रेजेक्ट्री है किसकी भैया, मतलब ये जो है आपकी पैराबोलिक पाथ को शो कर रहा है। तो आप बोल सकते हो कि कैसा पाथ होगा, पैराबोलिक होगा, ऐसे पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज पैराबोलिक। क्लियर है, इस तरीके से आप लोग सारी की सारी डेरिवेशन को कर सकते हैं। इन शॉर्ट में आप लोगों को समझा रहा हूँ, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को कवर किया जा रहा है। ठीक है बेटा, अब होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, देखो यार आपको दो तीन चीज़ें निकालनी होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज निकालनी होगी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है, टाइम ऑफ फ्लाइट होती है, देखो यहाँ से बॉडी चली और यहाँ से लेके यहाँ तक आ गई, तो जब तक ये हवा में रही, यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम उसको आने में लगा, तो इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका सीधा एक फॉर्मूला है, सीधी एक इक्वेशन है। जब भी आपको कभी भी टाइम निकालना हो, वैसे तो आप v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें आपको दो बार निकालने की जरूरत होगी कि चढ़ने का टाइम और उतरने का टाइम बराबर होगा, अगर एयर रेजिस्टेंस को हम क्या रख रहे हैं, नेगलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन आप सीधा सा एक इक्वेशन यूज़ करें, अगर आपको टाइम निकालना है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर, और सारी कन्वेंशन को यूज़ करें। सारी कन्वेंशन मतलब अगर ऊपर है तो पॉजिटिव, इधर है तो पॉजिटिव, इधर है तो नेगेटिव, और इधर है तो भैया क्या आपका नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टोटल टाइम इन विच द प्रोजेक्टाइल इज इन फ्लाइट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक बस टच करने से थोड़ा सा पहले, ठीक है, सेकंड पहले, 2 सेकंड पहले, तो वो जो टाइम कहलाता है वो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। उसके लिए हमने एक इक्वेशन ली, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, अभी वो ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, तो वर्टिकल एक्सिस को ही हम ले रहे हैं। तो वाई लिया इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस में हाफ ए वाई टी स्क्वेयर हम लिखेंगे। अब यहाँ पे वाई को जीरो क्यों लिखा, क्योंकि यार जहाँ से हम चले वहीं पे आ गए, तो हम तो उसी पॉइंट पे है ना, इनिशियली उसी पॉइंट पे ही हैं। ठीक है, इनिशियल उसी पॉइंट पे है और उसी पॉइंट पे है, मतलब ओरिजिन, मान लो यहाँ पे ये ओरिजिन है, तो यहाँ से फेंका और यहीं पे तो हो तुम, तो वाई तो वैल्यू जीरो हो गई। यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा, टी कौन है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो उसको कैपिटल डी लिखा, माइनस हाफ जी, जी क्या आ जाएगा, क्योंकि ए वाई जो है वो ऐसे जी है तो माइनस ऑफ जी आएगा, तो ये माइनस ऑफ जी टी का स्क्वायर। तो बस इसके बाद इसको इधर किया और जो चीज़ कट रही है उसको कटा, और भाई साहब आप लोगों के पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ चुका है। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट को। ऐसे ही मैक्सिमम हाइट की अगर हम बात करें, देखो बॉडी यहाँ पे क्या जा रही है, यहाँ से चली यहाँ पे चली, और यहाँ पे मैक्सिमम हाइट को अटेन कर लेती है, जहाँ पे उसका जो ऊपर वाला कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट है, वो जीरो हो जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को निकालनी है, तो ये आप लोग निकाल सकते हैं सिंपल सा इस इक्वेशन से। तो इक्वेशन यूज़ करेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, क्लियर है बेटा। अब ध्यान से सुनना सभी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है भैया, मैक्सिमम हाइट पे जाके जीरो हो रही है, तो दैट्स वाई इसको जीरो लिखा। उसके बाद यू वाई कैसा है, यू वाई तो यू साइन थीटा था, तो उसको स्क्वायर करेंगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हुआ, 2 ए वाई की वैल्यूज माइनस जी हुई, और एस वाई वो कितना हुआ, एच हुआ, क्योंकि वो तो यहाँ से हमने ऊपर की तरफ फेंका है, फेंका मतलब यहाँ से मेजर कर रहे हैं ना, तो यहाँ से ऊपर इज पॉजिटिव, ये ओरिजिन है हमारा, एक तरीके से ये क्या है, हमारा ओरिजिन है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जीरो हुआ, और यहाँ पे जो ये माइनस आया था ये और ये कट जाएंगे, तो उससे हम h निकाल लेंगे, और जो कि वैल्यू हमारी ये रही। क्लियर है बेटा। इसी तरीके से हमारे पास आता है एक हॉरिजॉन्टल रेंज। रेंज क्या होती है, रेंज होता है यार कि हॉरिजॉन्टल, नाम से पता लग रहा है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना उसने कवर किया, यहाँ से लेके यहाँ तक उसने हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस जो है कवर कर लिया है, तो वो उसकी बात कर रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, इट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए प्रोजेक्टाइल। तो वही इक्वेशन यूज़ करेंगे, क्या, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर करेंगे। टी भी कौन है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक आने में उसने पूरी ही टाइम जो तो लिया है, टाइम ऑफ फ्लाइट को ही तो यूज़ करके वो यहाँ तक पहुँची है ना। चलो अब ध्यान से देखना, एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन जीरो, तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, जीरो हो जाएगा, तो बचा सिर्फ ये। तो एस मतलब रेंज जो है वो यू एक्स साथ में टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यू एक्स आप लोगों को पता है यू कोस थीटा होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट अभी हमने पिछली स्लाइड पर निकाला था, ये रहा टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब तुम्हें पता है कि 2 साइन थीटा, कोस थीटा जो होगा वो क्या होगा, साइन 2 थीटा होने वाला है, तो इसको इस फॉर्म में लिख दिया। बाकी जो यू और यू है वो यू स्क्वायर हो गए, नीचे हो गया आप लोगों के पास जी हो चुका है बेटा जी। ठीक है, आई होप कि इतनी चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुकी है। तो ये होता है हॉरिजॉन्टल रेंज।
अब अगर हम बात करें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, नाम से पता लग रहा है कि सर्कल में मोशन होगा और यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, इफ़ ए पार्टिकल मूव अलोंग ए सर्कुलर पाथ विद कॉन्स्टेंट स्पीड, अगर वो कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रहा है, इसका मतलब कवर इक्वल डिस्टेंस अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब ये ऐसे भाई पार्टिकल ऐसे कवर ऐसे चल रहा है, तो वो अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीड को कांस्टेंट बोला गया है, तो ये बोलेगा भैया इसको क्या बोला जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला जाएगा। अब इसी में ही हमें पढ़नी होती है एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है बेटा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, जैसे कि एक सर्कल हमने लिया, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, अभी पार्टिकल क्या है इस पोजीशन पे है पी पोजीशन पे, स्टार्टिंग में एंगल है थीटा, अब पार्टिकल चला गया कुछ टाइम के बाद यहाँ पे पी डैश में, ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, पोजीशन कौन सी चेंज हो रही है, एंगुलर पोजीशन चेंज हो रही है, यहाँ से यहाँ आ गया तो एंगल लिख लेंगे, ठीक है, और जितने टाइम में किया। अब अगर आप इसको किसी इंस्टेंट पे निकालना चाहते हो, टाइम के किसी भी इंस्टेंट पे निकालना चाहते हो, तो आप इसको डेल्टा टी को अप्रोच करो भैया जीरो पे, तो उस टाइम पे इसको डी थीटा बाई में डी टी लिखा जाएगा। अब ये जो एंगुलर वेलोसिटी होती है कैसी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है भैया वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल होती है। मतलब अगर कोई चीज़ ऐसे घूम रही है, ठीक है, तो आप राइट हैंड थंब रूल लगाओ, जहाँ पे मोशन हो रहा है उसमें फिंगर को घुमाओ और अंगूठा ऊपर आ जाएगा। अगर मोशन ऐसे हो रहा है तो मोशन की डायरेक्शन में फिंगर करो, अंगूठा नीचे। वैसे आप राइट हैंड स्क्रू रूल से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रू लो जो होता है, मतलब जिसमें स्क्रू को ऐसे अंदर की तरफ भेजा जाए या ऊपर की तरफ खींचा जाए, बट वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग रहता है, बट कई बच्चों को आसान लगता है, तो वो देख लेना यार उस चीज़ को, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये रही भैया, ठीक है। जैसे कि मान लो पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो इसका मतलब जो ओमेगा होगा वो परपेंडिकुलर तो होगा इस प्लेन के, बट वो इनवर्ड होगा। अगर पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो ओमेगा जो है परपेंडिकुलर तो होगा बट आउटवर्ड होगा, ठीक है। अब हमारे पास एक लीनियर वेलोसिटी होती है v, और एक है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। उनके बीच में एक रिलेशन होता है जिसको लिखते हैं v इक्वल टू आर ओमेगा से। आर जो होता है वो रेडियस का, इसका सर्कल का रेडियस होता है, ठीक है। इस तरीके से ओमेगा जो है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई, मतलब पूरा एक ऐसे 2 पाई कवर किया नीचे जितने टाइम में किया, ठीक है। समझ में आई चीज़ें। और 1/t को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो इसको फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है बेटा। आई होप इतनी चीज़ें समझ में आ गई हैं आप लोगों को। अब आगे देखो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। देखो यार, जब पार्टिकल यहाँ पे ऐसे घूम रहा है तो हम, कॉमन सी बात है कि जब पार्टिकल चल रहा होता है तो हम लीनियर एक्सेलरेशन की बात करते हैं। अब वो घूम रहा है तो हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन की। तो ये क्या होगा, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। जैसे वहाँ पे लीनियर वेलोसिटी के बारे में बात हो रही थी लीनियर एक्सेलरेशन में, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बात होगी, ठीक है। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है उसको अल्फा से शो करते हैं, ये होता है ओमेगा बाय में टी। अगर मुझे इंस्टेंटेनियस निकालना है तो मैं इसको लिखूंगा लिमिट डेल्टा टी अप्रोच करेगा जीरो को, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास डेल ओमेगा अपॉन में डेल्टा टी, मतलब चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। और फिजिक्स के अंदर जो डेल्टा टी है अप्रोच करता है जब जीरो को, तो ये जो चेंज है उसको डी की फॉर्म में लिखा जाता है, डी ऐसे फॉर्म में लिख दिया जाता है, ठीक है। अब ऊपर है भैया आप लोगों के पास क्या, ऊपर है आप लोगों के पास एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, और नीचे आप लोगों के पास टाइम है। एंगुलर वेलोसिटी है तो उसका मतलब है कि आप लोग उसकी जो यूनिट है वो रेडियन पर सेकंड लिखोगे, और साथ में नीचे टाइम है तो सेकंड हो गया, तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इसकी जो है यूनिट हो गई है। इसी तरीके से एंगुलर एक्सेलरेशन और जो आप लोगों का लीनियर एक्सेलरेशन है उनके बीच में एक रिलेशन होता है। लीनियर एक्सेलरेशन होता है ए, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है अल्फा, और ये हो गया साथ में आर वेक्टर। क्लियर है बेटा। तो ये एक रिलेशन है जो आप लोगों को याद रखनी है। कुछ इक्वेशंस है जो आप लोगों को याद होनी चाहिए, जैसे कि हमने पढ़ी थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसी तरीके से यहाँ पे s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर हम पढ़ सकते हैं ना। तो वहीं पे v जो है वो अब ये हो गया है, ये हो गया है u, ठीक है। और इसी तरीके से आप लोगों के पास जो nth सेकंड में जो मतलब डिस्प्लेसमेंट होती है वो यहाँ पे दिखाई गई है बेटा, ठीक है। तो काफ़ी इक्वेशंस है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है जो ज़्यादा यूज़ होंगी आप लोगों को वो मैंने यहाँ पे बता दी है। एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखो जब क्या होता है कि आपका पार्टिकल ऐसे घूम रहा होता है, चल रहा होता है, तो उसमें दो एक्सेलरेशन होती है, एक होती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है उसको कैसे लिखा जाता है, उसको लिखा जाता है ए सी से, और ये होता है वी स्क्वायर बाय में आर। अब v की वैल्यू जो होती है ओमेगा आर होती है, तो ये ओमेगा स्क्वायर बाय में आर स्क्वायर बना, और यहाँ पे आर से आर कैंसिल, तो आपके पास जो रिलेशन है वो ये आएगा। और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ये हमेशा कहाँ होता है, ऑलवेज एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप।
ऐसे रेडियस की तरफ कहीं पे भी जाए तो ये इसके अंदर की तरफ जा रहा होता है, ठीक है। जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो जब हम प्योर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो उसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, जिसमें आपको वो मौत का कुआं, ठीक है, और बेंडिंग, ये सब चीज़ें सिखा देंगे। बट हमें रिवीजन करनी है तो इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ठीक है बेटा। अगर मान लो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन देखें कि पार्टिकल को अगर किसी हाइट से ऊपर की तरफ फेंका जाए, सबसे पहले बात जहाँ से फेंक रहे हैं वो हमारा ओरिजिन होगा, उससे ऊपर चीज़ें पॉजिटिव, उससे चीज़ें नीचे नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव होगी, ये याद रखना। बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम टू सेम हैं। जैसे कि अगर हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालें, ठीक है, तो क्या होगा कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर होता है। तो एक्स एक्सिस में क्या हो रहा है हमारे पास, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, क्योंकि वो तो वाई एक्सिस में हो रहा है, माइनस में हो बट वाई एक्सिस में हो रहा है, ठीक है। तो ये जीरो हुआ, तो यहाँ पे सिर्फ ये पोर्शन बचेगा, तो ये कितना हुआ x इज इक्वल टू यू टी। अब इसको ऐसे फेंका जा रहा है तो इस एक्सिस में हमारे पास वेलोसिटी कितनी है u, टाइम यहाँ से यहाँ आने में t है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। सिमिलरली y एक्सिस के लिए अगर हम निकालेंगे तो y की वैल्यू कितनी है वी वाई प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब वी वाई कितना है, हम यहाँ से फेंक रहे हैं तो ये नीचे की तरफ इस माइनस, ठीक है, तो माइनस वाई इज इक्वल टू यू वाई। वर्टिकल में कोई वेलोसिटी थोड़ा है ना ऊपर ना नीचे, तो ये जीरो हो गया। फिर ए वाई की वैल्यू इज माइनस जी, क्योंकि ऐसे एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इफेक्ट नीचे की तरफ है, तो माइनस ऑफ जी। एक मिनट, यहाँ पे 2 बार माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे एक ही बार माइनस आएगा ना, इसको प्लस करो, फिर इसको यहाँ पे प्लस कर दो, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इधर वाला जो माइनस है, ये माइनस अब इधर आएगा, तो ये वाला माइनस माइनस कट जाएंगे और आपके पास सिर्फ ये रिलेशन आएगा। अब यहाँ पे जो ये टी था उसकी वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी थी, तो ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास आ गई है, जो हमारी ट्रेजेक्ट्री को बता रही है। सिमिलरली हम टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालने का भी वही तरीका है जो मैंने आप लोगों को बोला था कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट वही मैक्सिमम हाइट, तो माइनस वाई ली, तो माइनस वाई मतलब एच ले ली, माइनस एच, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये बन गया दिस, और यहाँ से हम निकाल लेंगे अपना टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है बेटा। जीरो क्यों हो रहा है, क्योंकि यू वाई तो जीरो ही है, यू वाई जीरो ही है। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल रेंज जो कि क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कौन सी है भैया, u है, और साथ में इतना ही टाइम देंगे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट ये रहा, तो इसको मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया भैया। अब मान लो किसी इंस्टेंट पे आप लोगों को वेलोसिटी निकालनी है, किसी भी इंस्टेंट पे आप लोगों को वेलोसिटी निकालनी है, तो मान लो यहाँ पे इस इंस्टेंट पे अगर आप लोगों को वेलोसिटी निकालनी है तो ये vx है, तो इस साइड में तो vx कितना है, वो u ही है, वो सेम ही है, देखो u ही लिखा हुआ है मैंने। अगर मान लो मैं इस साइड में निकालना चाहता हूँ तो इसको निकालने के दो तरीके हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस में ए वाई टी, तो यू वाई तो ज़ीरो है, तो दैट्स वाई इसको हम जी और टी की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये देखो जी और टी की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मान लो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2a इज इक्वल टू 2s से निकालना है, ठीक है, तो वी वाई निकालना है, ये तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि यू वाई ज़ीरो है, ये 2a/s, तो इस केस में हम ये निकालेंगे, वी स्क्वायर की वैल्यूज़ ये होने वाली है। तो वो डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से उसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है बेटा। और डायरेक्शन निकालना चाहते हो तो टेंजेंट निकाल देना, डायरेक्शन निकालना चाहते हो तो टेंजेंट निकाल देना, ठीक है। तो ये होता है आप लोगों के पास आपकी जो मोशन इन ए प्लेन है उसकी एक बढ़िया वाली रैपिड रिवीजन। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये वीडियो जो है आप लोगों की हेल्प के लिए, आप लोगों की जो चैप्टर है उसको फटाफट से निपटाने के लिए, रिवीजन करवाने के लिए है, ठीक है। बिल्कुल डिटेल में जाने के लिए मैं आप लोगों को अलग से वन शॉट करवा दूंगा, बट अभी के लिए वो टाइम नहीं है, हमें सिर्फ अभी के लिए फोकस करना है कि रिवीजन पे फोकस करें, तो इसलिए आपको छोटी छोटी वीडियोस दी जा रही है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, अगर अच्छे लगे तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। सो बॉय टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।